जो जहां है अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो। जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूं तुम भी वही करो। तुम्हें जो क्षेत्र मिला है उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। तुम जहां हो बेस्ट परफॉर्म करो, नकल मत करो किसी का, लेकिन जहां हो सर्वश्रेष्ठता को उपलब्ध हो। 1% भी ये मत छोड़ो कि अफसोस हो बाद में कि काश ये कर लिया होता। मैं जब कथा करता हूं या आपसे बात करता हूं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोग तो कहते होंगे कि सोए 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 सोए, शायद ही मैं 1 घंटे या 45 मिनट सोता हूं मैक्सिमम, पर मेरे स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं है, मैं मौज में हूं, क्योंकि ऐसी मस्ती है, शास्त्रों के अनुशीलन का ऐसा नशा है। कौन से शास्त्र को खंगाल दूं, कौन से शास्त्र को देख लूं, इतना डेडिकेशन चाहिए जीवन में। सो एंड सो होने से कुछ नहीं होता है। आप जिस क्षेत्र में हो संपूर्ण लगा दो, संपूर्णता के साथ काम करो, आधा अधूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं। एक एक कुदाल सब जगह मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, गड्ढे तो हो जाएंगे पर पानी कहीं से नहीं निकलेगी। पर एक ही जगह पर अगर 80 फुट तक चले गए तो जल के स्रोत की धारा फूट पड़ेगी। जहां लगो, लगे रहो, लगे रहोगे तो एक दिन स्रोत तक पहुंच जाओगे, सोर्स तक पहुंच जाओगे, और वहां जाना जरूरी है। हम सब क्या करते हैं, हर जगह थोड़ा 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 थोड़ा, और जिंदगी थोड़ा थोड़ा रह जाता है। एक ही जगह लक्ष्य एक बार तय हो और फिर चलना प्रारंभ करो, ठीक करो। और आज का लक्ष्य तो आपका यही होना चाहिए कि हनुमान चालीसा में हम आए हैं, हम और हमारे बच्चे अब जीवन में इतने ज्ञानी बनकर उठेंगे, रियल नॉलेज लेके उठेंगे कि साधारण चीजें हमें दुख दे ही नहीं सकती। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। ये जागतिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन में इसको फॉलो करो। कितना मॉडल बदलोगे बताओ ना। ये एप्पल वाले तुम्हारा पैप्पल निकाल देंगे, तुम्हारी जिंदगी की हालत बड़ी थीन हो जाएगी, लीन एंड थीन। माँ बाप इतने अपराध बोध से भरे हुए हैं, बच्चे रोज डिमांड करते हैं कुछ न कुछ मांगते हैं, ये मॉडल चाहिए, ये मॉडल चाहिए। आई हैव 20 मिनट्स। संस्कार और हमारे शुभ के ऊपर देख रहे जितने भी देश विदेश में श्रोता हैं, अच्छा आप सब जो विदेश में देख रहे हैं, आप नाराज तो नहीं हो रहे होंगे हम देसी मुर्गी बोलते हैं तो? क्योंकि आप भी तो सनातनी हो ना, आपको भी अपने भाषा के प्रति, चाहे आप अमेरिका में बैठ के देख रहे हो, चाहे आप यूके में देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में, अपने भाषा के प्रति गौरव तो होना ही चाहिए आपको, अपने देश के प्रति गौरव तो होना ही चाहिए। मुझे आनंद आता है, बिना संगीत के, बिना किसी मनोरंजन के 3-3, 4-4 घंटे अगर बैठकर भारतवर्ष हनुमान जी के विषय में, हनुमान चालीसा और अपने राष्ट्र, अपने देश और संस्कृति के विषय में सुन रहा है, तो अब भारत की उन्नति और सनातन संस्कृति के उन्नति के प्रति कोई संदेह नहीं रह गया है मेरे मन में। इतनी गंभीरता से वो माताएं और ऐसे बच्चे सब बैठकर एक टक होकर अगर आप ऐसे देख और सुन रहे हैं, नहीं तो कितनी बार मनोरंजन इसमें हो जाता अब तक। कीर्तन एक बार पहले हो और एक बार कथा के पश्चात। रोटी बनती ना आपके यहाँ, तो आटा लगाते परथन बोलते ना, तो एक बार इधर एक बार उधर, है ना? हाँ। ऐसे ही हर कथा में, भगवान की कथा में, कथा के पूर्व खूब नाम संकीर्तन होना चाहिए। नाम से हृदय निर्मल होता है। अब उसमें पात्र हमारा अच्छा होगा तो भगवान की बातें जमेंगी। अच्छा एक बात बताओ,
आप उधर से आए हो मूड ऑफ करके, लड़ाई झगड़ा करके यहाँ आके बैठ गए, कितना ले पाओगे? यहाँ बैठ के भी उसको बता देंगे, उसके लिए हम बन जाएंगे, हनुमान जी की तरह गदा मार देंगे। यहाँ भी बैठ के यही सोचते रहो, आधे घंटे पहले से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा राधा। ऐसे जब नाम से अपने हृदय को पवित्र करोगे, उसके बाद गुरुमुख से जो गंगा प्रवाहित होगी वो कर्णपुटों से होती हुई बुद्धि में नहीं, सीधा हृदय में जाके समाहित हो जाएगी, गंगा सागर बन जाएगा। सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यही गंगा सागर है। गंगा जब सागर में मिलती है तो अपनी शीतलता खो देती है, अपनी मिठास खो देती है। नहीं तो गंगा अड़ सकती है कि मैं गंगा हूं, मैं शीतल हूं, मैं मीठी हूं, मैं खारी नहीं बनूंगी। तो सागर कहेगा तो फिर दूर ही रहो, गंगा सागर नहीं बन पाओगी। गंगा रहोगी पर गंगा सागर नहीं बन पाओगी। गंगा को भी अपनी पहचान मिटानी पड़ती है जब विराट से मिलना होता है। वैसे ही इस जीवन में जब कभी आप किसी सद्गुरु के सामने आओ तो अपनी हस्ती, अपनी ईगो को लेकर मत आओ, निर्मल जल की तरह आओ और उस सागर से मिल जाओ। अपनी पहचान खोनी पड़ती है। अगर अपने ईगो और जूते लेकर आ गए, यहां कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि और नाराज होकर चले जाओ। ईगोलेस, एकदम खाली होकर आकर बैठो, पता नहीं क्या भर के जाओगे। पवित्रता चाहिए, मन बनाकर आया करो, हृदय से आया करो, आधे घंटे पहले आया करो। कथा सुनने का इतना भाव हृदय में हो कि 20-25 मिनट पहले, और वैष्णवी आई हैं कलकत्ते से, वो वृंदावन में रहती हैं, भारत की आधुनिक मीरा हैं वो, मैंने जितना उनको सुना है कम से कम अभी तक। बाल्य सुलभ स्वभाव, इतना सुंदर गाती हैं, भगवान के और गुरु के प्रेम में पग के, कि उनको कोई सुन ले तो उसके हृदय से काम निकल जाए और राम प्रवेश कर जाए तुरंत।